Good evening everyone. My name is Vansika Arya. Today I will discuss about chapter integumentary system जिसमें एक टॉपिक है स्किन. आज हम स्किन के बारे में जानेंगे इन डीपली. तो लेट गेट स्टार्टेड. इंटेगोमेट्री सिस्टम जिसमें हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे. स्किन इज एन आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी. स्किन जो है हमारे बॉडी का आउटर कवरिंग है. इन ह्यूमन स्किन इज अ लार्जर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ह्यूमन स्किन जो है लार्जर ऑर्गन है हमारे बॉडी का. स्किन कंसिस्ट 12 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. ह्यूमन का जो स्किन है 12 से 15% तक टोटल बॉडी वेट का रखता है. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें 12 से 15% जो उसका बॉडी वेट होगा वो स्किन होगा. द थिकनेस ऑफ स्किन 0.5 to 4.0 mm डिपेंड ऑन लोकेशंस. जो हमारा स्किन है उसका थिकनेस 0.5 से 4.0 mm होता है. वो डिपेंड करता है लोकेशन. मतलब कि हाथ का पाँव का थिकनेस का अलग होगा, हमारे फेस के स्किन का थिकनेस अलग हुआ. तो बस इतनी के रेंज के बीच में रहता है. लेयर ऑफ द स्किन. मेनली लेयर ऑफ द स्किन में हम 3 लेयर पढ़ेंगे: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. तो पहला है हमारा एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन. एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे स्किन का. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, जो कि बना होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से. इन दिस लेयर हैव नो एनी ब्लड वेसल्स. हमारा जो एपिडर्मिस होता है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इन एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट सेल्स. हमारे एपिडर्मिस लेयर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेल पाया जाता है, जिसमें पहला इम्पॉर्टेंट सेल है केराटिनोसाइट्स. केराटिनोसाइट जो होता है अबाउट 90% ऑफ एपिडर्मिस मेड अप ऑफ केराटिनोसाइट सेल्स. एपिडर्मिस सेल्स में 90% सेल्स जो होता है वो केराटिनोसाइट सेल्स होता है. इट इज़ वेरी हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. ये बहुत ही हार्ड होता है केराटिनोसाइट सेल्स प्रेजेंस ड्यू टू फाइब्रस प्रोटीन्स. अब दूसरा सेल्स है हमारा मिलेनोसाइट्स. एपिडर्मिस सेल्स का दूसरा इंपॉर्टेंट सेल्स है मिलेनोसाइट्स, जो कि हमारे बॉडी वेट का 8% होता है और बना होता है मिलेनोसाइट सेल से. मिलेनोसाइट सेल्स. दिस सेल्स मेनली प्रोड्यूस मिलेनोसाइट एंड दिस मेलानोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द स्किन. ये जो मेलानोसाइट्स होता है हमारे स्किन के कलर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. जो व्यक्ति जितना काला होता है मान के चलिए उसका मेलानोसाइट्स उतना ज़्यादा हाई रिलीज होता है, और जिसमें मेलानोसाइट्स कम रिलीज होता है वो व्यक्ति गोरा होता है. दिस मेलानोसाइट्स प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. मेलानोसाइट सेल्स का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये क्या करता है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है. एपिडर्मिस सेल्स में तीसरा इम्पॉर्टेंट सेल्स है लैंगरहैंस सेल्स. जी हाँ, हमारे स्किन में भी लैंगरहैंस सेल्स पाए जाते हैं. तो इसका वर्क क्या है? दिस सेल्स डिपेंड्स फ्रॉम डेवलप्ड फ्रॉम रेड बोन मेरो. जो लैंगरहैंस सेल्स है वो रेड बोन मेरो से डेवलप्ड होता है. एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को, हमारे स्किन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो कि हमारा पहला लेयर है स्किन का, उसके भी 5 टाइप्स होता है. पहला है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, चौथा स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड पांचवा स्ट्रेटम बेसल. तो एक एक करके हम सबको देखते हैं. पहला स्ट्रेटम कॉर्नम. स्ट्रेटम कॉर्नम क्या होता है? इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस सेल्स का सबसे ऊपरी लेयर स्ट्रेटम कॉर्नम है. जैसे किसी का स्किन गर्मी के मौसम में अगर वो ऊपर का जो स्किन मरा हुआ निकलता है वो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नम ही होता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेड केराटिनाइज्ड लेयर, जिसे हम डेड केराटिनाइज्ड लेयर भी बोलते हैं. इट इज़ गेटवे ऑफ हीट, वाटर एंड सो मैनी केमिकल्स. सबसे पहले हमारे बॉडी में हीट, वाटर एंड एनी केमिकल्स का जो रिएक्शन होता है वो इसी के थ्रू जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नम के थ्रू. दूसरा है हमारा स्ट्रेटम ल्यूसिडम. इट इज़ फाउंड ओनली इन थिक स्किन लाइक हैंड एंड लेग. स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होता है वो मेनली थिक स्किन में पाया जाता है, जैसे कि हैंड एंड लेग का स्किन हो गया. तीसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. इट इज़ मिडिल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का मिडिल लेयर होता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम.
नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडर्मिस के बाद हमारा दूसरा लेयर आता है स्किन का, डर्मिस लेयर, जो कि दो तरह का होता है, एक पेपिलरी डर्मिस, दूसरा रेटिकुलर डर्मिस। तो पहले हम डर्मिस के बारे में जानते हैं, डर्मिस लेयर होता क्या है। इट इज़ सेकेंड डीपर लेयर ऑफ द स्किन। डीपर लेयर इसलिए बोल रहे हैं कि एपिडर्मिस के बाद हमारा डर्मिस लेयर होता है, बिकॉज डीपर लेयर कहने का अर्थ है कि हमारा जो एपिडर्मिस होता है वो ऑलरेडी 4 लेयर उसमें है, उसके बाद हमारा डीपर लेयर आता है, इसलिए हम इसे सेकेंड डीपर लेयर बोलते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ मैनली कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो डर्मिस होता है वो मैनली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर्स, फॉलिकल्स एंड नर्व एंडिंग। इस डर्मिस लेयर में ही सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स, हेयर्स, फॉलिकल्स एंड नर्व्स एंडिंग पाया जाता है। तो डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, उसको पहले जानते हैं। पहला हो गया पेपिलरी लेयर एंड दूसरा हो गया रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर क्या है? इट मैनली कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। पेपिलरी लेयर जो होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इज़ रिच इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। पेपिलरी लेयर में स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है। इट कंटेन्स नर्व एंडिंग दैट रिसीव सेंसेशन एज लाइक अ टच, पेन, नॉट कोल्ड। तो पेपिलरी लेयर जो होता है वो कंसिस्ट करता है नर्व एंडिंग, जो कि सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, टच एंड पेन, लेकिन कोल्ड को महसूस नहीं करता। दूसरी तरफ हम रेटिकुलर लेयर को देखें तो इट इज़ मैनली कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट फैट सेल्स, ब्लड ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। ये रखता है फैट सेल को, ब्लड वेसल को, ग्लैंड्स को एंड हेयर फॉलिकल्स को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन। रेटिकुलर लेयर जो होता है हमारे स्किन को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा तीसरा लेयर हो गया स्किन का हाइपोडर्मिस लेयर। इट इज़ नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्किन एंड प्रेजेंट बिलो द डर्मिस लेयर। ये डर्मिस लेयर से नीचे का लेयर होता है, सबसे नीचे का लेयर। इट अटैच द स्किन टू अंडरलाइनिंग बोन एंड मसल्स। हाइपोडर्मिस लेयर जो होता है हमारे बोन से अटैच होता है और मसल्स से अटैच होता है। इट हेल्प टू स्टोर ऑफ फैट। ये हेल्प करता है फैट को स्टोरेज में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंक्शन ऑफ द स्किन। तो फंक्शन ऑफ द स्किन में भी 4-5 फंक्शन है। तो पहला है हमारा प्रोटेक्शन। हमारा स्किन प्रोटेक्शन कैसे करता है? स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी बाय वेरियस वे। हमारा स्किन हमारे बॉडी को बहुत तरीक़ों से प्रोटेक्ट करता है। केराटिन प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, हीट एंड केमिकल्स। सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर में जो 90% केराटिन पाया जा रहा था वो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, एज लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस, हीट एंड केमिकल्स। ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो है आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रे आता है जो कि मेलानिन पिगमेंट उससे प्रोटेक्ट करवाता है। फंक्शन ऑफ द स्किन में दूसरा फंक्शन है हमारा एब्जॉर्प्शन। स्किन इज एन ओनली वे टू इंटर सब्सटेंसेस इनसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में किसी सब्सटेंस को प्रवेश करवाने के लिए सबसे सीधा मार्ग है हमारा स्किन। स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब ऑफ वेरियस एज लाइक अ ड्रग्स डेट आर इन द फॉर्म ऑफ द लोशन एंड जेल। कोई भी हम जेल या लोशन लगाते हैं तो हमारे स्किन में कोई क्रीम व्रीम लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है और वर्क करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ही होता है। तीसरा हमारा फंक्शन है रेगुलेशन टेम्परेचर, तापमान नियंत्रण। स्किन रेगुलर बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म। स्किन जो है रेगुलेट करता है टेम्परेचर को हमारे बॉडी में। स्वेट ग्लैंड्स रिलीज स्वेट टू कूल द बॉडी एंड बॉडी टेम्परेचर हाई। स्वेट ग्लैंड जो होता है रिलीज करता है स्वेट ग्लैंड के मटेरियल्स को, जो कि कूल करता है हमारे बॉडी को और बॉडी टेम्परेचर को। चौथा पॉइंट है हमारा फंक्शन में सिक्रेशन, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। स्किन प्रोड्यूस स्वेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट। स्किन जो हमारा है सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है स्वेट ग्लैंड को और सम अमाउंट ऑफ साल्ट। सीवेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम विच प्रोड्यूस बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सीवेसियस ग्लैंड जो है वो सीबम को प्रोड्यूस करता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारे बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन मतलब रूखा हो जाए हमारा स्किन तो वो डिहाइड्रेट भी करता है सीवस ग्लैंड। पाँचवा हमारा फंक्शन है सेंसेशन स्किन का। स्किन कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ द नर्व। स्किन मिलियन ऑफ द नर्व रखता है डेट एक्ट एज अ सेंसरी रिसेप्टर, जो कि सेंसरी रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, मतलब सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। टच, पेन, कोल्ड, टेम्परेचर ये सब फील करता है स्किन। तो यहाँ पे हम पूरा डीपली स्किन के बारे में, स्किन के फंक्शन के बारे में जान लिए।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड रिव्यू this topic. Thanks for watching my video.